एक बार की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति थे जिसका नाम मामा और फूफा था। मामा और फूफा दोनों एक साथ व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। एक दिन मामा ने फूफा से कहा, फूफा, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों के बाद बेच देंगे, जिसके कारण उसे मूलधन से ज़्यादा दाम मिलेगा। मामा की बात सुनकर फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदेंगे क्या? काफ़ी सोच विचार करने के बाद दोनों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें लोहा खरीदना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ने बराबर रुपये मिलाकर बहुत अधिक मात्रा में लोहा खरीद लिया। उसके बाद फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। उसके बाद मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया, लेकिन कुछ दिनों तक तो लोहा जैसे का तैसा रहा। लेकिन धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा और इस प्रकार से मामा ने सारा लोहा बेच दिया। इस प्रकार से समय गुजरता गया। काफी दिनों के बाद फूफा मामा के पास गया और उनसे बोला कि मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, तुम जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इन्हें बेचकर अभी आते हैं। परंतु फूफा की बात सुनकर मामा ने बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहा को तो घुन खा गए हैं। लेकिन मामा की बात सुनकर फूफा चुप रहा। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। परंतु इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, वहाँ पर बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहे तो अपने लड़कों को साथ में भेज दो, उसकी भी अच्छी मनोरंजन हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। फूफा की बात सुनकर मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, इन्हें बारात में अच्छी तरह खाना खिला देना। इसी बीच फूफा ने कहा, यह भी भला कोई कहने की बात है, मामा तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया, जिसके कारण मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उनका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और उनसे बोला कि फूफा, मेरा लड़का कहाँ है, वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? मामा की बात सुनकर फूफा ने कहा, क्या बताऊँ मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। फूफा के मुख से ऐसी बात सुनकर मामा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? भला कोई चील कैसे 15 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। मामा की बात सुनकर फूफा ने कहा, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास, अब वही हमारा न्याय करेंगे। और इसी तरह से बात बढ़ते बढ़ते मामले वहाँ के राजा भीम के सामने पेश हुआ। जब राजा भीम ने सारी बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित होकर फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 15 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है क्या? तभी राजा की बात सुनकर फूफा ने उत्तर दिया कि हे महाराज, कथा कहूँ कथवाली सुनो, राजा भीम लोहा को घूनन खाए तो लड़का ले गया चील। फूफा के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा भीम अब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दिया कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा कि वह उसके लड़के को मामा के पास वापस पहुंचा दे। मित्रों, मन को शांत रखने से आप अपने काम या लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल कर पाते हैं और मन को शांत रखकर अच्छी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो आप कभी भी किसी को अपनी कमजोरी के बारे में ना बताएं।
आप चाहे कितना भी करीब मानते हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में ना बताए। आज जो आपका मित्र है, हो सकता है कि कल वह आपका दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर उसे आपकी कमजोरी का पता होगा तो वह आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी कमजोरी पर ही वार करेगा, जिससे आप बहुत जल्द ही बर्बाद हो सकते हैं। अपनी कमजोरी को बस आप ही जाने और खुद ही उसे समय के साथ ठीक करने की कोशिश करें। आप अपनी कमजोरी किसी दूसरे को बता करके सुधार नहीं सकते हैं। चालाक और चतुर इंसान कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता है। साथ ही दूसरों की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखें। दूसरों की गतिविधियां आपको दूसरों के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सिखा देता है। अपनी हर एक करीबी इंसान पर ध्यान रखें। कहते हैं कि चालाक इंसान वही है जो हर किसी काम में अपना फायदा और नुकसान दोनों अच्छे से देखे। किसी भी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानने की आदत चतुर इंसान की आदत होती है। जब किसी काम को करने में ज़्यादा फायदा और नुकसान कम होता है तो उस काम को करना चालाक इंसान काफ़ी पसंद करता है। अब से आप भी किसी काम को करने से पहले उसके फायदे को जान लें, तभी उस काम को करना शुरू करें। एक छोटी सी आदत से आप भी चालाक और चतुर बन सकते हैं। समस्या सभी के जीवन में आती है और जाती रहती है। कुछ लोग समस्या आने पर टूट जाते हैं, तो कुछ लोग समस्या आने पर और मजबूत हो जाते हैं। जो अपने जीवन के समस्या को हल करके आगे बढ़ते हैं, वही चालाक इंसान माने जाते हैं। चालाक होने के लिए अपने जीवन में आने वाली हर एक समस्या को समय के साथ हल करते जाए। कभी समस्या बड़ी आ जाएगी तो कभी छोटी, लेकिन अगर आपको चालाक इंसान बनना है तो हर एक समस्या को हल करते रहे। आप जितनी समस्या को हल करेंगे, आप उतना ही चालाक इंसान बनेंगे।